हेलो एवरीवन, मैं मेराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अगर टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर एएमयू का एग्ज़ाम देना बीए बीएड का, तो ये वीडियो आपके लिए है। और सिर्फ टारगेट एग्ज़ाम देना ही नहीं है, अगर आपका टारगेट है सिलेक्शन लेना बीए बीएड में एएमयू के, तो ये वीडियो आपके लिए है। बाकी बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं बीए बीएड एएमयू की बात करने जा रही हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है वीडियो में, तो वीडियो में है एक बैच का अनाउंसमेंट, प्लस उसमें सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या सिलेबस रहता है बीए बीएड में, पीवाईक्यूज कहाँ से लगाने हैं और बैच में कौन कौन सी फैकल्टी आपको क्या क्या पढ़ाने वाली है, और प्लस आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं तो वो कहाँ से लगाने हैं, कहाँ से आपको अवेलेबल हो सकते हैं, तो इन सब पे हम बात करेंगे। टेस्ट सीरीज कहाँ से लगानी है और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इस सब पे मैं इस वीडियो में बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते ही हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे सिलेक्शन जो इस बार हमारे यहाँ पर हुए हैं 2024-25, मतलब इसी सेशन में। अब आप बोलेंगे कि अभी तो बीए बीएड का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो सैटरडे में कर रही हूँ। सैटरडे जुलाई 28 है, शायद 28 है यार, 28 जुलाई। तो इसके बाद अभी तक अपडेट ये है कि दोपहर में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी तक रिजल्ट नहीं है बीए बीएड या बीएससी बीएड का एएमयू का। इतना लेट क्यों कर रहे हैं ये तो यही लोग जाने, पूछते हैं तो बताते भी नहीं है, बोल रहे हैं कि मतलब वेट करिए आ जाएगा रिजल्ट। तो फिलहाल इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि कब तक रिजल्ट आउट होगा, काफी लेट हो गया है तो नहीं कह सकते। बहरहाल तो फिर आप बोलेंगे किसका रिजल्ट है, बैच बीए बीएड का है तो बीए बीएड का रिजल्ट होना चाहिए था। नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट में बीएड एएमयू, बीएड जामिया, एमएड एएमयू और इसमें बीए बीएड बीएससी बीएड का जो है बच्चे पढ़ रहे थे। तो अभी बीए बीएड बीएससी बीएड का रिजल्ट नहीं आया तो उसमें इसका सिलेक्शन नहीं दिखा सकते अभी, जाहिर सी बात है। और जामिया का इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि जामिया का 2 स्टेप में पेपर होता है, पेपर रिटन पेपर होता है, इंटरव्यू होता है। तो रिटन पेपर में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, क्वालिफाइड उन्होंने किया है, लेकिन इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू मतलब कुल मिला के ये है कि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो उनका भी हम अभी नहीं दिखा सकते सिलेक्शन जब तक उनका फाइनल नहीं आ जाता, फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आ जाता। तो हम इसमें आपको दिखाने वाले हैं बीएड एएमयू और एमएड एएमयू का रिजल्ट। ठीक है, सबसे पहले है रैंक 1 के साथ अदनान, उर्दू इनका सब्जेक्ट रहा। फिर रैंक 1 आई इनकी महफिल रहीमन की, जो कि सब्जेक्ट है अरेबिक, रैंक 1 के साथ। फिर रैंक 1 बुशरा सदफ, सब्जेक्ट इंग्लिश। रैंक 1 इल्मा मलिक, बायो साइंस। रैंक 1 यशपाल सिंह, हिंदी। और रैंक 1 मुमताज, कॉमर्स। रैंक 2 नेहा फरहीन, इस्लामिक स्टडीज। अब बोलेंगे कि इतने सारे बच्चों की रैंक 1 कैसे, तो एएमयू बीएड का जो रिजल्ट रहता है वो सब्जेक्ट वाइज रहता है। तो सब्जेक्ट वाइज का मतलब है कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनका सबका अलग अलग रहता है। तो सब्जेक्ट वाइज रैंक रहती है, तो इसलिए इन सारे बच्चों का अपने अपने सब्जेक्ट में रैंक 1 है। सेकंड के साथ नेहा है और सेकंड रैंक आई है मोहम्मद नोमान की हिस्ट्री में। और रैंक 2 आलमगीर अख्तर की कॉमर्स में। और रैंक 3 हादिया जबी, हिस्ट्री। और रैंक 4 दैम जफर, सब्जेक्ट उर्दू। रैंक 6 मोहम्मद सुहेल, सब्जेक्ट हिंदी। रैंक 7 निशा गनी और सब्जेक्ट बायो साइंस। रैंक 10 समीर अख्तर, उर्दू। और रैंक 11 कहकशा, हिंदी। और रैंक 12 शिफा ताहिर, इंग्लिश। और ये बच्चा सिलेक्टेड रहा राहिल मिर्जा, सब्जेक्ट उर्दू। और ये नबा अयूब खान, ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में। अब आप बोलेंगे बाकी बच्चे सिलेक्टेड नहीं है क्या, ये 2 बच्चों के नाम के आगे सिलेक्टेड लिखा हुआ है। नहीं, बाकी बच्चे भी सिलेक्टेड हैं, ये भी बच्चे सिलेक्टेड हैं। जो बच्चे के साथ रैंक है तो उनके रैंक मेंशन है। और इन 2 बच्चों की वेटिंग आई थी जो कि क्लियर हो चुकी है और इनका एडमिशन हो चुका है। ठीक है, इसलिए सिलेक्टेड लिखा है। बाकी ये एमएड का रिजल्ट रहा, सना तबस्सुम का रोल नंबर ये आप देख सकते हैं। एमएड में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सीधा रोल नंबर देते हैं। और मुनज्जा समी, इनका रोल नंबर भी आप देख सकते हैं। कहकशा जैदी, ये सब एमएड के रिजल्ट है। नाजिफा खातून, ये इस बार हमने जो है एमएड की भी तैयारी कराई थी, उनके सारे सिलेक्शन है। शगुफ्ता परवीन, और फिर उसके बाद में रुकैया अंजुम, और उसके बाद में फाइनल ये एक ही बैनर पे आप देख सकते हैं सारे सिलेक्टेड बच्चे। जो अभी वेटिंग क्लियर हुई है उनका अभी नाम इसमें नहीं है। 2 एमएड के बच्चे हुए हैं, 2 बीएड के। बीएड के तो बहुत सारे बच्चों की जो है वेटिंग क्लियर हुई है। धीरे धीरे हम उनको लेकर आएंगे, इंटरव्यू सीरीज भी चलाएंगे, सबका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसा रहा।
तो फाइनली अब हम आते हैं बीए बीएड के सिलेबस पे। अगर आप बीए बीएड का सिलेबस मतलब बीए बीएड का सिलेबस देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि बाकी यूनिट, बाकी एमयू के जो एग्जाम होते हैं वो होते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। लेकिन ये बीए बीएड का जो एग्जाम होता है वो होता है 125 मार्क्स का, ठीक है। 125 मार्क्स, 125 क्वेश्चन। अब कहां से क्या आता है ये देखते हैं। रीजनिंग आती है 10 नंबर की, जनरल इंग्लिश आती है 25 नंबर, इंडो इस्लामिक 25, टीचिंग एप्टीट्यूड 25 और करंट अफेयर्स और जीके 40 मार्क्स का। तो ये टोटल मिला के हो जाता है 125, ठीक है, 125। निगेटिव मार्किंग रहती है 0.25, मतलब ये है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन भी कट हो जाएगा, वो भी काउंट नहीं होगा। तो सोच समझ के ही आंसर टिक करने होते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में बहुत सारे बच्चे के मार्क्स चले जाते हैं। अब बात आती है कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, इंडो इस्लामिक में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यूज की हेल्प लेनी है। पीवाईक्यूज कहाँ से लगाने हैं? आप बोलेंगे कि इसके तो पेपर 2 ही बार हुए हैं, तो इतने सारे पेपर्स तो नहीं है जहां से आइडिया मिल जाए। नहीं, 2 बार से आपको जो पेपर देखने को मिलेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड की हेल्प ले सकते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बीएड के बहुत सारे पेपर्स हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के भी पीवाईक्यूज आपके पास काफी है। बीए बीएड के पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे बीए में, जो बीए एमयू का एंट्रेंस होता है, जो काफी सालों से हो रहा है, बहुत सारे पेपर्स भी अवेलेबल हैं। तो आपको बीए के पेपर्स लगाने हैं, वहां से आइडिया लेना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं, किस यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, ठीक है। पीवाईक्यूज आप हमारे एप्लीकेशन के फ्री फोल्डर पे फ्री मटेरियल के फोल्डर में जाइएगा, वहां आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड की, कि कैसे आपको हैंडल करना है एज ए टीचर, आप बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे। इंडो इस्लामिक की जो मतलब कुछ जो अलीगढ़ मूवमेंट है, सर सैयद साहब के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। रीजनिंग 10 ही नंबर की आएगी, तो बहुत ज्यादा आपको इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज लगा लेंगे, कुछ टॉपिक आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। इंग्लिश पे आपको खास ख्याल करने और खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो बच्चे एंट्रेंस देते हैं, अगर कोई यूपी या फिर हरियाणा और इधर बेल्ट से आता है, एमपी या फिर बिहार, तो इन बच्चों की जनरली क्या देखा जाता है, इंग्लिश वीक होती है ना। तो इंग्लिश वीक होती है, इसलिए उस पर इंग्लिश को थोड़ा फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स और जीके, करंट अफेयर्स आप 6 मंथ पहले पढ़ना स्टार्ट करिएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पुराने भी पूछ लेता है। जीके में क्या पढ़ना है? जीके में आप पीवाईक्यूज की ही हेल्प लीजिएगा, क्योंकि ऐसा तो जीके बहुत सारा है, क्लियर है। और बाकी इस पर डिटेल्स में मैं बात करूंगी, एक वीडियो आएगी। वीडियो का क्या आएगी, हमारे टीचर्स ही जो है एक एक सिलेबस पे बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस पे बात करेंगे। और इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़ी हुई भी है। बीए बीएड का सिलेबस भी आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप देखिए इंडो इस्लामिक, तो वो भी सर ने डिटेल्स में डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि बैच, जो इस वीडियो का मेन मकसद है कि बैच अनाउंस करना, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो इसलिए हम लाइव बैच तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। इस बार बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, तो जरूरी नहीं है उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाएगा, या बहुत सारे बच्चे छूट जाएंगे सिलेक्शन से। तो अभी हम लाइव बैच स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पहले सबका सिलेक्शन, सबका रिजल्ट आ जाए, एडमिशन ले लें, उसके बाद में हम लाइव बैच स्टार्ट करेंगे। मतलब लाइव बैच जो जाएगा हमारा सितंबर के लास्ट में जाएगा। तो अभी सितंबर के लास्ट में अगर जाएगा तो आपके पास अगस्त है, सितंबर है, तो 2 मंथ आप क्या करेंगे, है ना। और 2 मंथ आपका वेस्ट ना हो, इसलिए हम लेकर आए हैं रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच में भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइव से भी बेहतर है, तो इस सब पे मैं बात करूंगी। और अभी से आप अगर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम के टाइम तक आप एकदम परफेक्ट हो चुके होंगे, और सिलेक्शन में आपको टॉप मेरिट में आते हुए आप अपने आप को देख सकेंगे। अब टॉप मेरिट में आना, अगर आप मतलब चाहते हैं कि आपको अपनी मर्जी का सब्जेक्ट मिले बीए बीएड में, तो आपको टॉप में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टॉप में आने वाले बच्चों को ही उनकी चॉइस का सब्जेक्ट मिलता है। जो अच्छे सब्जेक्ट होते हैं वो पहले ही मतलब टॉप वाले बच्चों को दे दिया जाता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो बाकी बच्चे छोड़ते हैं, जो मेरिट वाले बच्चे छोड़ते हैं, उन्हें जो वेटिंग वाले होते हैं उनको वो सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने फ्यूचर इस पर डिपेंड करेगा आपका, है ना, कि आपके बाद में फिर आपको मास्टर्स भी करना होगा, फिर उसके बाद में आप कुछ भी करिएगा, तो आप अच्छे सब्जेक्ट्स के थ्रू अगर आप अपनी लाइफ बनाना चाहेंगे, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहेंगे अच्छे सब्जेक्ट के साथ, तो आपको इसमें टॉप में आना पड़ेगा। तभी आप अपना बता सकते हैं कि मुझे सब्जेक्ट चाहिए। उससे अगर आप हैं तो बॉटम पे, और आप कह रहे हैं कि मुझे ज्योग्राफी चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, इस तरह के सब्जेक्ट चाहिए, तो आपकी नहीं सुनी जाएगी।
तो बच्चे, आपको अगर मर्जी का सब्जेक्ट चाहिए, अपनी मर्जी का सब्जेक्ट चाहिए, तो आपको अभी से पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि आपको फिर मेरिट में भी आना है, 80+ करके आना है। अब 80+ 2-3 महीने पहले आप पढ़ के नहीं करोगे, 2-3 महीने में तो सिर्फ इतना ही देखा जाता है कि बच्चा प्रेशर में है, ठीक है, तो प्रेशर में वो उल्टा सीधा पढ़ना शुरू करता है, बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है, बीमार पड़ जाता है, या फिर बीमार भी नहीं पड़ता तो उसके सब सिर के ऊपर से निकलने लगता है, क्योंकि प्रेशर होता है कि इतना सारा सिलेबस है, इतना कम टाइम है। तो आपको अभी से अपनी स्टडी शुरू करनी है अगर आप बीए बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपके साथ कंडीशन रखी गई है कि आप जब मेरिट में आएंगे तभी आपको आपकी मर्जी का सब्जेक्ट दिया जाएगा, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं बनती सिवाय पढ़ने के। तो अब हम आप बात करेंगे कि इसमें बैच में क्या रहने वाला है, क्या फीस है। फीस तो आपने देख ही ली होगी 2999, लेकिन इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। 2999 में बहुत कुछ है, तो बने रहिएगा। और मतलब एक तरह से ना ये वीडियो ना आपके लिए आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, इतना मैं कह सकती हूँ कि आपने अगर हमने जो बोला आपने उसको फॉलो किया तो आप टॉप पे आ सकते हैं, अपनी मर्जी का सब्जेक्ट ले सकते हैं, है ना। इस बार का जैसे बीएड का रिजल्ट रहा है हमारा, इंशाल्लाह बीएड का भी रहेगा, और आप लोग अगर हमसे जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने आप को एक अच्छे सब्जेक्ट लेते हुए कि बीएड करते हुए आप अपने आप को देख सकेंगे इंशाल्लाह। तो बने रहिएगा। और फीस बहुत ज्यादा नहीं है, फीस जितनी है उससे ज्यादा हम आपको रिटर्न करेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो इसकी फीस 2999 है, क्लियर है। रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड बैच में अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की, तो मैं बात कर चुकी हूँ इंग्लिश, रीजनिंग, इंडो इस्लामिक, टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स एंड जीके। तो इसमें जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड है वो मैं खुद पढ़ाऊंगी, और आपने अगर वीडियो देखी होंगी या नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, मुझे सर्च करिएगा, देखिएगा मेरी वीडियो। आप टीचिंग एप्टीट्यूड सेकंड में सॉल्व करेंगे, सेकंड में, मिनट भी नहीं लगेगा, सेकंड में। क्यों? क्योंकि मैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाती हूँ वो कुछ ट्रिक्स के जरिए पढ़ाती हूँ, कुछ टिप्स देती हूँ, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसमें कुछ ऑप्शन है उसमें कुछ ना कुछ वर्ड निगेटिव यूज किया गया होगा, तो आपको निगेटिव वर्ड हटाना है। जहां से निगेटिव वर्ड हटेगा वो ऑप्शन भी हट जाएगा, और आपके पास एक ऐसा ऑप्शन बच जाएगा जो कि पॉजिटिव वर्ड्स होगा या पॉजिटिव जो है स्टेटमेंट होगा, वही आपका आंसर होगा। तो सेकंड में आप आंसर ले आएंगे। बहुत ज्यादा मैं 50-60 ऐसी इस तरह से वीडियोस नहीं कराती हूँ, या इतनी क्लासेस में नहीं लेती हूँ। बहुत कम वीडियोस में बहुत अच्छा कंटेंट, ट्रिक्स, टिप्स में देती हूँ, और उसके जरिए कुछ बच्चे जो हैं, इस बार का रिकॉर्ड हमारा रहा है कि 25 में से 25 भी बच्चों का स्कोर हुआ है, 24, 20+ तो रहा ही है बच्चों का। तो नो डाउट कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स, तो ये भी एग्जाम के टाइम पे मैं ही कराऊंगी, अभी नहीं। करंट अफेयर्स एग्जाम से कुछ टाइम पहले मैं इसको कराना शुरू कर दूंगी इंशाल्लाह। जीके है, जीके में आपको पता होगा, जीके में वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एमयू की बात करूं तो इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स। तो इसमें ज्योग्राफी जो है वो भी मैं ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब आप पढ़ाएंगे, अब आप बोलेंगे इतने सारे सब्जेक्ट बच्चे, ज्योग्राफी से मैं पीएचडी कर रही हूँ, ठीक है। बीएड किए हुई हूँ, सीटेट क्वालिफाई है और नेट 3 टाइम्स क्वालिफाई हूँ, तो इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स मैं डेली अपडेट में रखती हूँ, पढ़ती भी हूँ, कंपटीशन की तैयारी में करती हूँ, तो इसके लिए करंट अफेयर्स कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में अगर आते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में खालिद सर हैं, और अलीगढ़ में इनका काफी नाम है, आपने सुना होगा, और काफी साल से पढ़ा रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस है, काफी साल का एक्सपीरियंस है। तो इस बार भी इनका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। इनका मतलब इनके सब्जेक्ट में जो इन्होंने पढ़ाया, जैसे हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें जितने क्वेश्चन आए थे 25+ क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के, जो सीधा सर के नोट से या सर की क्लासेस से थे। हम प्रूफ भी आपको दिखाएंगे, मतलब स्क्रीनशॉट हमने लिए जहां से क्वेश्चन आया। टाइम की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता वीडियोस ऐसी अपलोड करना, तो मतलब जो सर ने पढ़ाया वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले, क्लियर है। तो हिस्ट्री और पॉलिटी भी सर पढ़ाएंगे, खालिद सर। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो नगमा मैम पढ़ाने वाली हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स। और फिर उसके बाद में क्या बचा, ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हाँ सारे हो गए। फिर उसके बाद में आप आइए इंडो इस्लामिक में फरीद सर। इस बार बच्चे क्या हुआ था कि इस बार मतलब इस बार क्या बच्चे जो है पैटर्न चेंज हुआ, इस बार एमयू के सारे एग्जाम में पैटर्न चेंज देखने को मिला। अब बहुत सारी कोचिंग्स में ऐसा हुआ कि पीवाईक्यूज के बेस पे बच्चों को करा दिया, कम से कम काम में, कम से कम क्लासेस में बच्चों का काम करा दिया, है ना। कम से कम जो तो मतलब नहीं होना चाहिए वो भी हो गया कुल मिला के। तो ऐसे कुछ मतलब इंडो इस्लामिक की बात करें तो कुछ जब पेपर्स के बेस पे, जो पेपर्स का ट्रेंड रहता है उसके बेस पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट था वही बच्चों को कराया।
जो उन्हें लगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, वो उन टीचर्स ने स्किप कर दिया या छोड़ दिया। और इस बार पैटर्न उल्टा हुआ था सारे ही एग्जाम में, है ना, सारे एग्जाम में पैटर्न चेंज हुआ था, सारा ये सिस्टम उल्टा हो गया था कि जहां से क्वेश्चन कम पूछता था वहां से ज्यादा पूछे, और जहां से ज्यादा पूछता था वहां से कम पूछे। अब इंडो इस्लामिक में हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, 40 क्लासेस हुई थी, 40+ क्लासेस थी, और इसमें हर यूनिट को कवर किया गया था डिटेल्स में, हर यूनिट हर टॉपिक को कवर किया गया था, चाहे वो अलीगढ़ मूवमेंट हो, सर सैयद साहब के बारे में क्वेश्चन हो जो कि सबसे ज्यादा पूछे गए थे, और या फिर शरीयत को लेकर हो, तो कुछ छोड़ा नहीं गया था। तो यहाँ बच्चे, मतलब ये बताऊं कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले, और 25 में से 24 क्वेश्चन सर के सिलेबस से, सर के नोट से, सर के वीडियो से देखने को मिले, एक क्वेश्चन बाहर था। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट इंडो इस्लामिक में देखने को मिलेगा। उसके बाद में रीजनिंग की बात करूं तो आपके एग्जाम में 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी, 10 में से 10 आप ले आएंगे, यासिर सर को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में कामरान सर हैं, तो कुल मिला के ये है कि आप अगर हमसे जुड़ेंगे तो हर सब्जेक्ट का टीचर अलग मिलेगा और एकदम एक्सपर्ट मिलेंगे। क्लियर है। उसके बाद में एक बात मैं और बता दूं, ये सब हो गया और आप एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक टीचर्स को फॉलो कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत अच्छे मतलब मार्क्स के साथ आप मेरिट में होंगे, और आपको आपकी चॉइस का जो है आपकी मर्जी का सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसमें सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया टीचर्स का क्या क्या रहा, कैसे कैसे रहा। ठीक है, अपने बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने बोल दिया, बच्चे अच्छा स्कोर करके आए थे। क्लियर। और उसके बाद में इस बैच में अब क्या आपको मिलने वाला है, सबसे पहले तो इस टाइम पे जो बच्चा पढ़ेगा वो बाकी बच्चों से बहुत आगे होगा, नो डाउट, क्योंकि बच्चा अभी से पढ़ रहा है। ठीक है, और कुछ बच्चे जो अभी 2-3 महीने के बाद पढ़ना शुरू करेंगे वो ऑलरेडी इस प्रेशर में आ जाएंगे कि सिलेबस इतना ज्यादा है, कैसे पढ़ें। तो बच्चे अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका प्लस पॉइंट है, बाकी बच्चों से आप अच्छा ही स्कोर करके आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इस बैच में मैंने बोल दिया रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, इसमें आपको फ्री मिलेगा, फ्री क्या मिलेगा, इसमें आपको फ्री मिलने वाला है प्रैक्टिस बैच और टेस्ट सीरीज। अब ये क्या है, इसको भी डिटेल्स में देखते हैं। ये है बच्चे, जैसे आपको हर एग्जाम को क्वालिफाई करने का कुछ क्या रहता है, क्राइटेरिया रहता है ना, कुछ हमारी स्ट्रेटेजी रहती है जो हमें करनी होती है, अपनानी होती है। उनको अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन से चूक जाते हैं, रह जाते हैं। वो जैसे हमें सारे, जब हम जिसका एग्जाम देने जा रहे हैं उसका हमें सिलेबस पता हो, तो सिलेबस तो मैंने बता दिया। ठीक है, आपके सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहा है, करंट अफेयर्स आ रहा है, जीके आ रहा है, इंडो इस्लामिक आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, किसका कितना वेटेज है ये भी मैंने बता दिया। फिर आपका ये ड्यूटी होनी चाहिए कि आप PYQs लगाएं। ठीक है, PYQs लगाएं। PYQs से आपको पता चलेगा लेवल क्या है एग्जाम का। ठीक है, बहुत हाई लेवल तो नहीं है, लो लेवल है, मिडिल लेवल, किस तरह का लेवल है ये आपको देखने को मिलेगा। PYQs मैंने आपको बोल दिया, आपको BA के लगाने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको BEd के लगाने हैं। क्लियर, और 2 बार का तो इसी को लगाना है। उसके बाद में आपको पढ़ना होता है कंटेंट, सारा सिलेबस जो उसको कवर करना होता है। सिलेबस कवर हमने कर लिया, उसके बाद में हमें करना चाहिए प्रैक्टिस, है ना, बिना प्रैक्टिस के हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। प्रैक्टिस के बाद में फिर आता फाइनल टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ये आपके स्टेप्स होने चाहिए, चाहे आप हमें फॉलो करें, हमारा बैच लें, या फिर आप सेल्फ स्टडी करें, ये आपका होना चाहिए। खैर, आप अगर हमारा बैच लेंगे तो ये सब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले आप सिलेबस में हमने बता दिया, PYQs हम आपको अवेलेबल कराएंगे, हमने बोल दिया एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड करिए और लगाइए। उसके बाद में कंटेंट यहाँ सब आपको ये मिल ही रहा है, सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद में फिर जैसे इस बार जो देखने को मिला एग्जाम जून में, तो इस बार जून में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इस बार मई में एग्जाम होने के पूरे चांस होंगे, हो सकता है आपका अप्रैल के लास्ट में भी एग्जाम हो जाए। उसकी वजह क्या है, लास्ट ईयर अभी इस बार जो एग्जाम लेट हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से हुए थे। अब आगे तो इलेक्शन नहीं है, तो ये क्यों जाएगा लेट। तो इसलिए जो एग्जाम देखने को मिलेगा वो मई के स्टार्टिंग में या फिर अप्रैल के लास्ट में भी एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा अभी आपने कंटेंट पढ़ लिया और मई में आपका एग्जाम में मान के चल रही हूँ स्टार्टिंग में या फिर अप्रैल के लास्ट में, तो मार्च में हम कराएंगे आपकी टेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, आपने यहां से पढ़ लिया, टॉपिक वाइज ये सारे जो टीचर्स होंगे अपने अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराएंगे, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, है ना। तो और ये जो होगी वो लाइव होगी। क्या होगी, ये जो प्रैक्टिस होगी वो लाइव होगी, आप लाइव इसको ज्वाइन कर पाएंगे।
अब आप बोलेंगे प्रैक्टिस, ये बैच तो रिकॉर्डेड है, प्रैक्टिस लाइव है। हाँ, लाइव हम लाइव बैच वालों को भी कराएंगे और प्रैक्टिस जो है रिकॉर्डेड बैच वालों को भी लाइव कराएंगे। उसकी वजह क्या है, रिकॉर्डेड बैच में मान लो आपके कोई डाउट्स रह गया तो आप आराम से कहाँ आ सकेंगे, आप प्रैक्टिस बैच में सारे टीचर्स आप वो अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। क्लियर है, मतलब कंटेंट में हमने अपनी पूरी कोशिश की, उसके बाद भी अगर कोई कमी रह गई तो प्रैक्टिस बैच के जरिए हम आपकी वो जो कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 100%, क्योंकि छूटे नहीं। फिर भी अगर मान लो कि कोई कमी रह जाती है, कंप्लीट नहीं हो पाती है, कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो फिर इसमें टेस्ट सीरीज हम कराएंगे अप्रैल में। ठीक है, टेस्ट सीरीज हम कराएंगे अप्रैल में, और अप्रैल में पूरा मंथ टेस्ट सीरीज चलेगी लास्ट तक, और मई में आप एग्जाम दीजिएगा या फिर अप्रैल के लास्ट में। तो मतलब ये है कि कंटेंट से अगर कोई कुछ चीज छूट जाती है तो वो प्रैक्टिस में करा दी जाएगी, प्रैक्टिस से भी कुछ छूटती है, कोई क्वेश्चन ऐसा छूटता है जो इंपॉर्टेंट लगेगा और वो क्वेश्चन में आने की उम्मीद होगी, तो वो हम टेस्ट सीरीज के जरिए करा देंगे। मतलब ये है कि अगर कंटेंट में आप कहीं चूके तो प्रैक्टिस सेट में भी अगर कोई बच्चा ऐसा है कि लग रहा है कि थोड़ी कमी है तो टेस्ट सीरीज, तो ये सब आपको मिलने वाला है। ठीक है, लाइव मिलेगा। अब एक बात और, सितंबर के लास्ट में हमारा लाइव बैच आएगा। अब कुछ बच्चे होंगे कि लाइव बैच ज्वाइन करना है, हमें रिकॉर्डेड नहीं लेना है, तो एक बात मैं बोल दूं आपको, आप अभी ये बैच ज्वाइन करिए, 2 महीने अपने बर्बाद मत करिए, पढ़ना शुरू करिए। इंडो इस्लामिक वही है जो लाइव होगी, रिकॉर्डेड में भी वही है, लाइव में भी वही है। ठीक है, आप प्लस पॉइंट में होंगे बाकी बच्चों से, जो आप 2 महीने के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, तो सोचो 2 महीने में आप कितना यूनिट कवर कर लेंगे, पहली बात तो। फिर भी अगर आपको लाइव बैच में आना है तो लाइव बैच में, कि हमें लाइव बैच में पढ़ना है इंग्लिश वगैरह, क्योंकि यहाँ से जो है हम इंग्लिश की फैकल्टी मतलब अभी नहीं बोल रही, बात की बात है। तो इसमें क्या होगा, जब आप लाइव बैच में आएंगे तो यहाँ की फीस है 2,999। आपको ये फीस दिख रही है 2,999, मतलब यह है कि 3,000। अगर मान लो कि लाइव बैच की जो फीस है वो 5,000, मान लो, हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो, मैं नहीं बोल रही हूँ, तो अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करेंगे तो ये 3,000 यहाँ से माइनस कर दी जाएगी, डिडक्ट कर दी जाएगी, और आपको फाइनल जो पेमेंट करना होगा 2,000 करना होगा लाइव बैच के लिए। मतलब ये है कि एक तो इसमें भी वही फीचर्स रहेंगे जो इसमें है, रिकॉर्डेड बैच में, लाइव में भी वही रहेगा। लाइव में कराया जाएगा, कंटेंट दिया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी, लाइव और टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, आपको रिकॉर्डेड में भी वही मिल रही है। फिर अगर आपका मन है तो लाइव में भी आ सकते हैं। लाइव में जब आएंगे तो ये जो बच्चे होंगे जो सिर्फ लाइव ज्वाइन करेंगे, ये 5,000 पेमेंट करेंगे एक बार में, ठीक है, 1 टाइम। और आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक बार में 3,000 पेमेंट कर दीजिए, एक बार 2,000। तो इसमें फायदा किसका है, आप लोगों का, है ना। आप तो फिर भी फायदे में है कि 2 बार पेमेंट करने को मिल रहा है, एक साथ पैसा नहीं जा रहा, है ना, 2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ने को भी मिल रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन हम आपको ये भी दे रहे हैं कि जो रिकॉर्डेड बैच, जो आपने लाइव बैच ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आपने लाइव बैच ज्वाइन कर लिया, तो रिकॉर्डेड बैच भी आपके फोन में रहेगा, ठीक है, उसे डिलीट नहीं किया जाएगा। तो ये भी कंटेंट रहेगा, लाइव भी रहेगा। लाइव वालों को सिर्फ लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड वालों को दोनों मिलेगा। पैसे भी 2 बार में पेमेंट कर रहे हैं, 2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि जो बच्चे सीरियस होंगे वो इस बैच में आएंगे और सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये बैच कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, बात कर लेते हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस लोगों के साथ आपको एप्लीकेशन मिलेगा, वहां से जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का एप्लीकेशन, तो आपको इस तरह का बैनर दिखेगा। बीएससी बीएड का भी दिखेगा, जामिया बीएड का भी दिखेगा, और भी कोर्सेज नजर आएंगे, लेकिन आपको इस कोर्स पे जाना है। एमयू बीए बीएड सिलेबस यहाँ पर मेंशन है, यूनिट विनर बैच के नाम से है, विनर बैच है, 2,999 इसकी फीस है। ये फीचर्स आपको नजर आएंगे, ये सारी फैकल्टी। इसके नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा परचेस करने का, परचेस करिएगा और एंजॉय करिएगा अपनी सक्सेस को। आप महसूस करेंगे बाकी बच्चों से आप कितना परफेक्ट हो गए हैं, है ना। और जब तक फॉर्म आएगा आपको टेंशन ही नहीं होगी कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आप बहुत सुकून में होंगे, सुकून से होंगे, बहुत इत्मीनान से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि आप इतना लंबा वक्त जो स्टडी को दे रहे हैं। और बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चे का सिलेक्शन उसी का होता है जो पेशेंस के साथ पढ़ता है, और 1-2 मंथ नहीं, 7-8 महीने अपनी स्टडी को देता है। एमयू ने इस बार साबित कर दिया कि वो हम ऐसा ही नहीं लेंगे एग्जाम जैसा होता आया था, है ना, कि 1 महीना पढ़ो, 2 महीना पढ़ो, मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ लो और हो गया। उसने उल्टा कर दिया। तो इसका मतलब यह है आपको सभी पढ़ के जाना होगा, और सभी पढ़ने के लिए आपको टाइम देना होगा, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये इस बार के पैटर्न से एमयू ने बता दिया। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है,
आप मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ के नहीं जा सकते, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश हमारे टीचर्स ने की है। हिस्ट्री में बात करूं तो 40+ क्लासेस हिस्ट्री की हैं, और इतना है कि जो पढ़ाया है वो आया है। तो इंशाल्लाह अगली बार भी ऐसा ही होगा। तो उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं बोलती हूँ, अगर आप टारगेट है एमयू में सिलेक्शन लेने का BA BEd में, तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि लाइव में भी आप आ सकते हैं, प्रैक्टिस बैच में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस बैच फ्री मिल रहा है। लेकिन जो बच्चा ये बैच नहीं लेगा, सिर्फ डायरेक्ट प्रैक्टिस बैच में आएगा, उसकी फीस 999 रहने वाली है सिर्फ प्रैक्टिस बैच की, ठीक है। और टेस्ट सीरीज की 500, तो ये 1500 तो यही हो गया। फिर कंटेंट वगैरह कितनी सारी चीजें आपके पास हैं, सिर्फ 1500 में सारा कंटेंट मिल रहा है। क्योंकि आप अगर अलग से आएंगे तो ये सारे तो पेमेंट आपको करना ही होगा, है ना। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जो है सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है आपको, तो ये मेरा नंबर है, मुझे मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, मैसेज करिएगा, और मैं रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। और वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। टेक्निकल इश्यूज अगर आते हैं परचेज करने पर तो ज़रूर मैसेज करिएगा। और अभी कोई भी अगर डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।